हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक महारथी शेयर है आईटी सेक्टर का। 20 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। रिजल्ट देखो और समझो नेक्स्ट क्वार्टर का हाल कैसा हो सकता है। चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे एचसीएल टेक्नोलॉजी हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, अगले क्वार्टर का पेन जो है अभी समझ में आपको आ जाएगा। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, क्योंकि अगले क्वार्टर में जो नई डील्स हुई नहीं है तो कैसे काम चलेगा। सीधे लेके चलता हूँ आपको इस स्टॉक की तरफ जिसका नाम है टेक महिंद्रा लिमिटेड। इसका रिजल्ट आया है आज। 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बढ़िया शेयर है। आईटी सेक्टर का अगर आप देखोगे टॉप 5 में से आता है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो और फिर आता है आपके पास टेक महिंद्रा। अब आज जो रिजल्ट आया है, सबसे पहले देखिए रिजल्ट आया कब है। ये 4:45-5 बजे के आसपास रिजल्ट आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड की, फिर बात करेंगे रिजल्ट की। डिविडेंड पे फोकस करते हैं। देखिए कंपनी ने फाइनल डिविडेंड 5 रुपए का दिया है। ध्यान से देखें, 5 रुपए यानी कि 5 रुपीज का फाइनल डिविडेंड देखिए इस बार दिया है। साथ के साथ इसने एक और डिविडेंड दिया है 15 रुपए का पर शेयर। ठीक है, 15 रुपए पर शेयर इसने और डिविडेंड दिया है, तो टोटल आपका डिविडेंड हो गया 20 रुपीज। 5 रुपए फाइनल डिविडेंड है और इंटरिम डिविडेंड जो है वो 15 रुपए का है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब जो ये फाइनल डिविडेंड है वो तो आपको इसका अप्रूवल होगा, तो फिर ये 7 अगस्त को आपको पे होगा। ये जो है कंपनी ने यहाँ पे डिटेल शेयर कर रखी है। चलिए ये अपडेट थी डिविडेंड से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम पुराने डिविडेंड की। क्या टेक महिंद्रा पहले भी डिविडेंड देता था? आप देख सकते हो, देखिए 1:1 का बोनस इसने 2015 में दिया था। डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो इसने मैं कहूंगा कि देखिए पिछले साल 14 रुपए का डिविडेंड दिया था। उसके बाद अभी इसने फेब में 10 रुपए का डिविडेंड दिया था। टाइम टू टाइम आपको ये डिविडेंड देता रहता है। पिछले साल 2018 उससे पहले 2018 की बात करें तो 14 रुपए का डिविडेंड तब भी दिया था। तो इस बार का डिविडेंड आपने देख लिया कि 5 रुपए दिया है फाइनल डिविडेंड। पहले ये 14 रुपए का फाइनल डिविडेंड दिया करता था, इस बार 5 रुपए। लेकिन जो 15 रुपए का क्या है, इसने आपको इंटरिम डिविडेंड इस बार दिया है। अब देखते हैं रिजल्ट को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रिजल्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ टेक महिंद्रा की, ये सारे ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। ये मिलियंस में नंबर से मैं आपको इनको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। ध्यान से देखना और समझना अगले क्वार्टर में क्या हालात हो सकते हैं। अभी तो फिर भी 1 महीना बंद था, लेकिन 1 या 2 महीना मैं कहूंगा, अगला तो पूरा क्वार्टर इस तरीके से जाने वाला है। देखिए अब ये क्वार्टर अगर आप देखो, ये मिलियन में नंबर है तो ऑलमोस्ट 9059, कितना 9059 करोड़ जो है वो टोटल इनकम हुई थी पिछले साल। लेकिन इस बार ये कितनी है, इसको ध्यान से देखें। इस बार ये है 9775 करोड़। बढ़िया, आप कहोगे यार 700 करोड़ का तो जंप हो गया, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पिछले क्वार्टर में देखोगे तो पिछले क्वार्टर में ये 10,000 करोड़ थी। 10,000 करोड़ थी। अब देखिए 10,000 करोड़ पिछले क्वार्टर में थी। यही नहीं, प्रॉफिट को देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखेंगे, असर तो यहाँ पे दिखेगा आपको। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि 1480 करोड़ था। कितना था? 1480 करोड़ था पिछले साल मार्च में। इस बार कितना रह गया है? 965 करोड़। कितना बड़ा ड्रॉप है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये अभी आफ्टर टैक्स भी नहीं आया है। यही प्रॉफिट अगर मैं देखूं दिसंबर में 1473 करोड़ था, लेकिन इस बार इतनी बड़ी गिरावट प्रॉफिट में। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए, वो आपको और पिक्चर क्लियर कर देगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर मैं बात करूं तो पिछले साल, अब पूरा देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को फोकस करते हैं। देखिए लास्ट ईयर मार्च में ये था 1126 करोड़। समझे इसको? इस बार कितना है? 726 करोड़। हाउ मच इज द डिप? सीधे सीधे 400 करोड़ की प्रॉफिट में कमी, गिरावट। लॉस नहीं है, प्रॉफिट में गिरावट है। ये आने वाले टाइम पे आपको फ्यूचर दिखा रहा है कि भाई इस बार तो इतना हुआ है, अगले बार हालात और खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए मार्केट की जो रियल कंडीशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वार्टरली नतीजे आपको बहुत कुछ बताएंगे, क्योंकि अप्रैल आपका जा चुका है। अप्रैल में कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई ढंग से काम नहीं, कोई बड़ी डील नहीं। मई की हालत ऐसी होने वाली है। बचा जून। जून तक आते आते देखिए क्या होता है, क्या पता जून में भी एक्सटेंड हो जाए चीजें। तो ये आपको समझने की जरूरत है। तो ये आपने देखा प्रॉफिट में 400 करोड़ की गिरावट टेक महिंद्रा के। भाई ये तो बड़ी गिरावट है। बाकी चीज अगर आप सीधे सीधे हिसाब लगाना चाहते हो कि शेयर के वाइज कितना है, तो देख लीजिए पिछले साल एक शेयर पर कमाई थी 12.77। इस बार ये कमाई होगी 9.21। सीधे सीधे गिरावट आप यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देख पा रहे हो। गिरावट क्लियर कट दिख रही है आपको। चलिए ये तो हमने डिटेल देखी। यहाँ पे ये टेक महिंद्रा का कंसोलिडेटेड रिजल्ट था। डिविडेंड हमने देख लिया है। अब बात करते हैं टेक महिंद्रा के आज के कारोबार की और साथ में टेक्निकल्स की। आज के कारोबार के हिसाब से आपने देखा होगा 3.5% उछल गया टेक महिंद्रा।
क्या कल इस तरीके से रिजल्ट को देख के उछलेगा? ये देखिए प्रॉफिट में इतनी बड़ी गिरावट, 44% की डिलीवरी। आजकल कुछ पता नहीं चल रहा भाई, बायर्स आ रहे हैं, रिजल्ट नेगेटिव भी आए तब भी उछल जाए शेयर, कोई पता नहीं है। लेकिन फिलहाल आप देखिए ये वीकली चार्ट है, समझने की कोशिश कीजिए वीकली चार्ट को। मंथली से स्टार्ट करते हैं पहले। देखिए मंथली से जब स्टार्ट कर रहे हैं हम, टेक महिंद्रा बहुत ही ध्यान से देखें और समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी 2011 से ये बहुत तेजी इसमें देखने को मिली थी कि 130 से शेयर सीधा गया था 756 के लेवल पे। अब ये गिरावट आपने देखी होगी कि लोअर लो लोअर हाई बनाते बनाते इसने बॉटम बनाया, देखिए 357 के आसपास का। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो एक्चुअल रिकवरी, जो पोजीशन में कहूँगा कि जो देखने को मिली है मंथली बेसिस पे, ये 500 का रेंज था खरीदारी का। ऐसा नहीं कि आपने 300-400 पे खरीद दिया, ये 500 का जब आपको दिखा हाँ यार मंथली में तेजी आ गई, हाँ मंथली का स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी यहाँ से। ये आपका मेजर बाय जोन। उसके बाद आप देखिए कहाँ तक गया ये स्टॉक, 833 के लेवल से दोबारा देखिए नीचे आया, फिर से ऊपर गया और कहाँ तक वापस उन्हीं लेवल से नीचे पुश कर दिया गया। फरवरी मार्च दोनों बड़ी गिरावट, मार्च में 468 का इसने लो बनाया और अप्रैल के मंथ में ऑलरेडी आप इसको रेड में देख पा रहे हो। तेजी आपको देखने को मिल रही होगी वीकली में, लेकिन अप्रैल का पूरा मंथ रेड में है। और मुझे लगता है ये गिरावट जो आप देख पा रहे हो बिल्कुल सही समझ रहे हो। अब ये वीक देखिए, ये वीक ग्रीन है लेकिन ओवरऑल मंथ अभी रेड है। ओवरऑल मंथ में कोई, इसीलिए धीरे धीरे करके आपको पिक्चर क्लियर होती रहेगी कि क्या कुछ हो रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूं यहाँ पे तो आप और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जो ये करेक्टिव बन रहा है उसको ध्यान से समझे। डेली टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि इसने बॉटम तो बना लिया 477 का, आपको तेजी भी देखने को मिल रही होगी। बीच में देखिए 2-3 बार ये अब भी गया था, देखिए इस लेवल पे जा रहा है, ये बार बार 578 के लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नीचे धकेल दिया जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में आप देखिए कि ये स्टॉक धीरे धीरे करके पिछले 4 दिन से हल्का 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 पॉजिटिविटी है। और कल की डेट में देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट का आजकल कुछ पता नहीं है भाई, ऐसे रिजल्ट को देख के पता चले तेजी आ गई यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट चीज है फिलहाल एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है अपसाइड के लिए। 580 का ये रेंज ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीकली डेली ब्रेकआउट्स के बीच में है। अब बात करते हैं आवरली पे। हम हर टाइम फ्रेम वाइज आपको चीजें बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी पिक्चर जो है क्लियर होती रहे। आवरली के बेसिस पर अगर आप देखते हो तो बॉटम इसने बनाया था 23 ऑफ मार्च को और आप देख पा रहे हो कि एक पर्टिकुलर रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। और इस रेंज के लिए मैं जैसे कि आपको पहले भी बता रहा था 570 से 580 की ये रेंज पार करनी जरूरी है। फिलहाल आपने देखा होगा कि राउंडेड बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रही है जो कि एक पॉजिटिविटी की निशानी होती है। देखिए एक बेसिंग की निशानी होती है, राउंडेड बॉटम में इसको कहूंगा। लेकिन भाई राउंडेड बॉटम के बाद 200 आवर्स के सिंपल मूविंग एवरेज को भी ये पार कर चुका है। लेकिन फिर भी ये रेंज इज वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रूशियल फॉर टाटा टेक महिंद्रा टू गो बियॉन्ड दिस, टू बी इन अ बुलिश मोड। ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। तो आपने आवरली देखा, आज की डेट में आपने देखा कि किस तरीके से आईटी सेक्टर ने बड़ा तहलका मचाया था। आप देखिए आईटी सेक्टर ने कैसे तहलका आज मचाया था और क्या टेक महिंद्रा ने भी उनका साथ दिया। आवरली पे अगर आपने देखा कि शुरू में सुबह सुबह जो शेयर में तेजी देखने को मिली, फिर करेक्शन आई और उसके बाद इतनी तेजी मुझे यहाँ पे देखने को मिली नहीं उसके बाद टेक महिंद्रा में। चाहे इन्फोसिस आपने देखा कि बिल्कुल गैप अप ओपनिंग, पीक पे गया ऑलमोस्ट 753 के आसपास, फिर एकदम डाउन आया नीचे और ये ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास वापस रिकवरी स्टार्ट हुई और टेक महिंद्रा का शेयर 532 के लेवल से 548 के लेवल तक गया। लेकिन फिर वापस अब तो रिजल्ट, पोस्ट रिजल्ट जो है कल आपको डिटेल देखने को मिलेगी। आईटी सेक्टर की अगर बात करें आज की डेट में एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने पूरा का पूरा मोर्चा संभाले रखा। टीसीएस ने भी इसका पूरा साथ दिया और 6% का जंप टीसीएस के शेयर में भी देखने को मिला। विप्रो में आपने देखा वहां पे भी तेजी थी, इन्फोसिस में तेजी थी, माइंडट्री में भी तेजी थी। टेक महिंद्रा यहाँ पे इतनी तेजी यहाँ पे लगी नहीं। मैं कहूंगा टॉप 5 शेयर्स को मैं देखूं तो उनमें से सबसे स्लो आज टेक महिंद्रा ही था। रिजल्ट भी आना था, उसकी वजह से लोगों को पता था कि हाँ कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अच्छी पॉजिटिव बात है वो 20 रुपए का डिविडेंड दिया गया है। वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो अट्रैक्टेड रहे, शेयर में बने रहें, वो डिविडेंड आपको दिया गया है। और 15 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया गया है। अब आप कहोगे इंटरिम डिविडेंड 15 रुपए का क्यों? देखिए इंटरिम डिविडेंड जो दिया जाता है उसकी डेट वो आपको जल्दी ही उसकी रिकॉर्ड डेट आ जाएगी, वो साथ के साथ आपको दे दिया जाता है। और जो फाइनल डिविडेंड है उसका अप्रूवल होगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल होगा, बोर्ड का अप्रूवल होगा। वो सारी चीजें आपको 7 अगस्त को पे होगा और उसकी रिकॉर्ड डेट बाद में अनाउंस की जाएगी। तो ये 2 टुकड़ों में यहाँ पे इसीलिए डिविडेंड दिया गया ताकि अभी लोग भाग के ना जाए जो है प्रॉफिट में कमी देख के। 15 रुपए इसीलिए उनको बचाने के लिए दिए गए हैं। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए,
लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर आपको खुद के एंट्री पॉइंट, खुद के एग्जिट पॉइंट, खुद के स्टॉप लॉसेस, देखिए आज एक मेंबर ने कितना जबरदस्त यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज में ट्रेड किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। स्टॉप लॉस रेडी था, देखिए उसके बाद एंट्री ली गई, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 4295 के लेवल का स्टॉप लॉस, 4346 पे एंट्री ली गई। बस 10 ट्रेड इन्होंने यहाँ पे ट्रेड किए और आप देख सकते हो यहाँ पे 4627, यानी कि 10 शेयर में 3000 के आसपास का प्रॉफिट। देखिए ये खुद ही ये मेंबर्स जो करते हैं, ट्रेड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो हमें जो है डिटेल्स देते रहते हैं। चलिए यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप भी अगर ऐसे सीखना चाहते हो एंड टू एंड प्रैक्टिस के साथ साथ, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।